Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो आई होप एवरीवन इज फाइन. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि करंट अफेयर्स लगा लीजिए या फिर इम्पॉर्टेंट जो भी रिपोर्ट है, रैंकिंग है, वो आपके हायर एजुकेशन के अंदर या पीडी के करंट अफेयर आईसीटी का है, तो वो सारा चीज़ आप लोगों को कवर अप करना है. और ये रिपोर्ट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रैंकिंग वाला आ जाता है या फिर रिपोर्ट या सर्वे आ जाता है. तो जो भी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारा कुछ हम इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. बहुत लंबा सेशन नहीं है आपका. और इसी के साथ साथ ये लगा लीजिए, इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, एक कहीं पर भी जो भी हायर एजुकेशन है वहां पर आप ऐड ऑन कर लीजिए छोटे से ब्लॉक के अंदर, ताकि जो क्योंकि जून 24 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो लास्ट मिनट पे भी रिवीजन के लिए ये आपको हेल्प करेगा. ये आप लोगों का टॉपिक रहने वाला है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, या फिर हम सर्वे इसको बोलें. कौन इसको जारी करता है, फैसिलिटेट करता है, क्या एज ग्रुप है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पेपर वन पेपर टू की क्लासेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलता रहे. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन आवर फ्री क्लासेस टाइमिंग. मेरे जो 10 बजे यूट्यूब रहता है और 11:30 ऐप सेशन है. मंडे टू सैटरडे है पेपर वन की क्लास अदरवाइज आपका, जिसमें 3 डेज तुलिका मैम और 3 डेज मेरे सेशंस हैं. मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, सेम ऑन ऐप. और आप लोगों का 10 बजे यूट्यूब पे आना और 11:30 आप लोगों को ऐप पे. ठीक है. और फॉर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि करंट अफेयर का पीडीएफ भी मैं यहीं पे शेयर करती हूँ. वीकेंड पे उसका क्लास जाता है. कोई आपको फ्री या पेड क्लास से डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी. हाँ जी. तो लेट स्टार्ट विद द सेशन. बेटा लाइक और शेयर जरूर करना है सेशन को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जो भी न्यू एस्पिरेंट है. अभी हाल ही में रिसेंटली 18th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2003 टाइटल्ड बियॉन्ड बेसिस वाज रिलीज्ड बाय एनजीओ. कौन सा एनजीओ है? ये प्रथम एनजीओ एनजीओ है आपका. देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको साथ साथ ये भी नोट करना है कि हाल ही में जो एनजीओ प्रथम द्वारा बियॉन्ड बेसिक शीर्षक इसका दिया गया है, कौन सा रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया, कौन सा एडिशन की अगर हम बात करें, इट इज 18th एडिशन है. राइट. कौन इसको रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय एनजीओ, जिसका नाम क्या है? ये प्रथम है. क्या डिस्कस किया है? एक्टिविटी स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन देयर बेसिक्स एंड अप्लाइड रीडिंग एंड मैथ्स एबिलिटीज एंड डिजिटल अवेयरनेस एंड स्किल्स के अंदर इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन रखा गया. कहने का मतलब, इसमें छात्रों के द्वारा की जाने वाली अलग अलग जो भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उनका बुनियादी बेसिक्स, व्यवहारिक क्या है पढ़ने, तथा जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस में क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके ऊपर यहाँ पर क्या किया गया था? डिस्कशन किया गया था. होता क्या है एक्चुअली में, अगर मैं असर रिपोर्ट की बात करूं, तो ये एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे होता है. इसको हिंदी में बोला जाता है नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण होता है. ये एक ये लगा लीजिए सर्वे होता है, जिसका पर्पस क्या होता है? जो भी ग्रामीण बच्चे हैं भारत में, ठीक है, मतलब उनका क्या एनरोलमेंट है, बच्चे स्कूल में नामांकित हैं नहीं हैं, क्या वो सीख रहे हैं, ये सारा इसका क्या रहता है? मोटिव रहता है. इसके साथ साथ ये कब से आपकी शुरू हुई है? एस असर हैज बीन कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2025. 2005 से इसको शुरू कर रखा है इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, और लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया इसको माना जाता है. तो 3-4 क्वेश्चंस हैं. कौन सा एडिशन है? टाइटल क्या था? नंबर 2 क्वेश्चन. कौन सा एनजीओ? नंबर 3. क्या इसका एनुअल जो ये असर रिपोर्ट है वो एक्चुअली में क्या है, क्या इसका उद्देश्य? नंबर 4. एंड फिफ्थ नंबर पे कब से ये शुरू हुआ? 5 क्वेश्चन इस स्लाइड से आपके बन सकते हैं. हिंदी में भी डाला गया है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. अब आते हैं एनरोलमेंट रेट पे कि क्या क्या यहाँ पर नामांकन दर, हिंदी में इसको बोला जाता है नामांकन दर बोला जाता है. Overall, 86.8% of 14 to 18 year old are enrolled in an education institution. हिंदी में अगर मैं बात करूँ, कुल मिला के 14 से 18 वर्ष के जो 86.8% स्टूडेंट्स हैं, किसी भी शैक्षणिक संस्था में क्या है? वो अनरोल्ड हैं. ठीक है. उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर
एज के अकॉर्डिंग देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 14 ईयर ओल्ड की बात करूँ तो वहां पर 3.9%। अगर 18 ईयर की बात करूँ 32.6% नोट एनरोल्ड। अगर एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हो नोटेबल डिफरेंस विजिबल बाय एज। ओके, most student in 14 to 18 age group are enrolled in the arts humanity stream with more than half मतलब 55.7% है इन क्लास 11 और हायर स्टडिंग इन दिस स्ट्रीम। ये जो डेटा है आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ऐड किया मैंने, फुल रिपोर्ट ऐड नहीं किया। जो सिर्फ पेपर में पूछा जा सकता उतने ही पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो 14 से 18 साल के जो अधिकांश जो बच्चे हैं वो कहाँ पर नामांकित हैं? आर्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज के अंदर, मतलब कला या मानविक स्ट्रीम इसको बोला जाता है। और आधे से ज्यादा 55.7% क्या है, या तो 11th के अंदर या फिर उच्चतर स्ट्रीम में क्या है, हायर एजुकेशन के अंदर वो पढ़ रहे हैं, हायर स्टडी के अंदर। यहां पर भी जेंडर डिफरेंस देखने को मिला। क्या बोला कि फ्यूअर फीमेल, कुछ फीमेल्स 28.1% जिसमें बोला है। कहाँ पे एनरोल है आपका? यहाँ पर अगर मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसका जिक्र आपका एनईपी 2020 में भी किया गया है। इसमें अगर फीमेल की दर पूछे तो फीमेल का बोला गया है 28.1%, और अगर यहाँ पे मेल की बात करता है तो 36.3% यहाँ पे आ जाता है। तो जेंडर डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिला है। राइट, आई होप ये चीज भी क्लियर है कि यहाँ पर भी क्या मिला है, जेंडर डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिला है। राइट, अब आता है बेसिक एबिलिटीज के अंदर। बेसिक एबिलिटीज मतलब बुनियादी जो भी योग्यताएं हैं, इसमें क्या बोला है? अबाउट 25% ऑफ यूथ कांट रीड अ क्लास 2 लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज। भाई इतनी देखो, ग्रामीण इलाके में जब ये सर्वे हुआ है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है, कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है कि जो 25% युवा हैं, बच्चे हैं, अपना जो उनका रीजनल लैंग्वेज है, क्लास 2 का अगर वहां पर उनको रीडिंग करवाते हैं वो भी फ्लुएंसी के साथ वो नहीं कर पाए। ओवर हाफ, ठीक है, आधे के आसपास विद डिवीजन प्रॉब्लम। मतलब अगर 3 डिजिट डिवीजन की बात करते, 3 डिजिट बाय 1 डिजिट, तो यहाँ पर भी उन्हें प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। मतलब आधे से अधिक लोग भाग भी नहीं कर पाते हैं 3 अंकों में से। अगर एक अंक से, मतलब इस तरीके का ये बाइफर्केशन जो दे रखा है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिले हैं। अगर लैंग्वेज और अर्थमेटिक स्किल का यहाँ पर देखा गया तो वाइल फीमेल 76 परफॉर्म आउट परफॉर्म मेल, ये लगा लीजिए 70.9% ये दे रखा आप लोगों का मेल का डेटा। कहने का मतलब महिलाएं कितना, 76%, ठीक है, ने अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अपनी जो भी उनकी लैंग्वेज आ जाती है, आउट परफॉर्म मेल इन रीडिंग अ स्टैंडर्ड 2 लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। मेल एक्सेल इन अर्थमेटिक एंड इंग्लिश रीडिंग। हिंदी में बताती तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्या बोला गया है कि महिलाओं का 76% ने अपनी जो उनकी अक्षेत्रीय भाषा में, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, लेवल 2 स्तर का अगर उनको पाठ पढ़ने में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब महिलाएं यहाँ पर कितना अच्छा, महिलाओं ने 76% है, और यहाँ पर अगर मेल की बात किया तो यहाँ पे 70% है। मतलब यहाँ पर ये रेशो क्या है, फीमेल का ज्यादा है, तो इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है जब यहाँ पर कंपेयर किया गया। जबकि पुरुषों ने किस चीज में अच्छा किया है, उन्होंने ये लगा लीजिए इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक और इंग्लिश रीडिंग में इन्होंने अच्छा किया है। तो ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पर मेंशन किया है। लास्ट आ जाता है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी से रिलेटेड, ये पॉइंट बन जाता है फाउंडेशन न्यूमरेसी स्किल्स में कि 50% ऑफ स्टूडेंट इन द 14 टू 18 एज ग्रुप फेस डिफिकल्टी विद एलिमेंट्री डिवीजन प्रॉब्लम। मतलब ये लगा लीजिए इतना जो बच्चा है, 14 से 18 जो आयु वर्ग का बच्चा है, 50% से अधिक छात्रों को जो बेसिक डिवीजन की समस्याएं हैं उनको क्या करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। ओके, तो ये चीज आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है।
एंड फाइनली आ जाता है डिजिटाइजेशन के ऊपर। अगर डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियन यूथ हैव एक्सेस टू ए स्मार्टफोन। भी 90% के आसपास यूथ है उनको स्मार्टफोन का एक्सेस है। हम इसे बोल सकते हैं कि डिजिटाइजेशन कितना ज्यादा हो रखा है। डेमोग्राफिक तरीके से भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतलब एवरीवन इज कनेक्टेड विद डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, हर मतलब देखते हैं ना, अगर कुछ आता हो ना आता हो वो चीज सेपरेट है, बट मोबाइल जो टच स्क्रीन है एंड्रॉयड है वो सभी के पास भी मिलेगा और सबको चलाना भी आता है। तो डिजिटल अवेयरनेस कहीं ना कहीं बढ़ी है। जेंडर गैप है यहाँ पर भी। जेंडर गैप में क्या आ जाता है कि गर्ल्स आर रिपोर्टेड टू बी लेस लाइकली टू नो हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन और कंप्यूटर कंपेयर टू बॉयज। गर्ल्स को क्या है, कम पता है बॉयज के कंपैरिजन में। उसके साथ साथ अगर ऑनलाइन सेफ्टी की भी बात करें, गर्ल्स को इसके बारे में कम अवेयरनेस है, किस तरीके से सेफ्टी सेटिंग्स करनी है। ठीक है, बॉयज उसके बारे में ज्यादा फेमिलियर है कि कैसे ऑनलाइन सेफ्टी अवेयरनेस हमें मेंटेन रखना है। राइट। तो ये आप लोगों का था असर रिपोर्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन कोई ना कोई आपका बन सकता है किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी हमारे बैच 2.0 फाउंडेशन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं, देन पेपर 1 पेपर 2 आपको लाइव क्लासेस रहेंगी इसमें। पेपर 1 की बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, आप ऐप पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ नोट, एग्जाम एनालिसिस, अगर इन केस आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड वीडियोस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बो। ओके, और अभी से स्ट्रक्चर्ड कोर्स की तैयारी आप शुरू करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम। अदरवाइज फिर बहुत डिले हो जाता है, फिर आप बेसिक्स नहीं, फिर हमारे क्रैश कोर्स ही आप लोगों के लिए उस टाइम पे एक्टिवली ज्यादा चलते हैं। हाँ जी, और फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर फॉर डिस्काउंट, अप्लाई दिस फैकल्टी कोड, या फिर टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, ताकि आप लोग भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस लगे। और छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ कि असर रिपोर्ट है वो कब से स्टार्ट हुई, कब से स्टार्ट हुई, कब से इसको पब्लिश करना शुरू किया। ऑप्शंस हैं आपके 2004, 2005, 2006, 2007। इसका आंसर आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।